क्वेश्चन दिया हुआ कहता है दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब होता है प्लस में लेना। तो पहला धनात्मक पूर्णांक अगर x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा x + 1 मान के बनाएंगे। माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा हो जाएगा x + 1। इसके बाद कहता है कि तो जिनके वर्गों का योगफल 365 है, वर्ग कर का योगफल मतलब इसको भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो आ जाना चाहिए कितना 365। बेसिक रूप से किताब में पढ़ाया था, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² प्लस में 2ab तो x हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 365। अब x² हो जाएगा यहाँ पे 2x² प्लस में यहाँ 2x, इसको इधर उठा के ले आओ तो यहाँ पर जाएगा प्लस में 1 और माइनस में 365 बराबर में 0। अभी द्विघात में बदल के चलाया तो द्विघात में बदल के चलाया तो ये x को घटा देना तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस में 2x और माइनस में हो जाएगा 364 बराबर में 0। यहाँ पे सभी में दिखा रहा है कि दो है तो 2 ले लीजिए कॉमा, तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ प्लस में हो जाएगा x और माइनस में हो जाएगा 364 नहीं 364 नहीं होगा, 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1 और 8 दूना 16 फिर ये हो जाएगा 2 दूना 42 2 दूना हो जाएगा 4 यानी 182 दूना हो जाएगा 364 बराबर हो जाएगा 0। अभी 2 उधर भाग देने दे जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में भाग देगा 2 से तो 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण बहुपद निकल के आया x² प्लस में x माइनस में 182 बराबर में 0। अब द्विघात बहुपद तोड़ने का तोड़ने आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इस तरह टूटता है 182 से गुना कर देंगे x में तो हो जाएगा यहाँ पे 182 x²। अब 182 x² हो गया और बीच वाले ऐसे दो भाग में तोड़े कि जोड़े यहाँ पे माइनस में होगा तो जोड़े तो बीच वाला पद आ जाएगा, गुना करे तो 182 x² आ जाना चाहिए। तो ये टूट जाएगा 13 और 14 में, 13 और 14 में हो जाएगा x² अब प्लस में लेंगे 14x अब माइनस में लेंगे 13x अब माइनस में 182 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से कोमा ले लेना तो यहाँ x ले लेंगे कोमा, यहाँ बचा क्या x यहाँ प्लस में यहाँ बच गया 14 और यहाँ ये दोनों में क्या कोमा मिलेगा देखिए तो दोनों में जो है माइनस में 13 कोमा मिल जाएगा तो बच गया x ये माइनस लिया ले कोमा तो माइनस 182 के आगे जो माइनस चिन्ह है ना वो प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ पे 14। अब इसका गुणनखंड निकल गया x माइनस 13 और एक निकल गया x प्लस 14। इसको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 और एक हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। तो ये x माइनस बराबर हो जाएगा यहाँ पे 13 क्योंकि इस 13 को बराबर का ऊपर बदलेंगे तो बॉर्डर पर क्रॉस करेगा तो बदल जाता है चिन्ह, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो x का मान आ गया 13, यहाँ पे x प्लस 14 बराबर हो गया 0 तो कर ही दिए थे तो यहाँ पे लिख देना है x बराबर हो जाएगा माइनस में 14। तो ये माइनस में 14 नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था धनात्मक पूर्णांक, तो वो धनात्मक पूर्णांक निकल गया 13, लेकिन वहाँ पे 2 को बोला हुआ था तो प्रथम माने थे हम लोग x तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 13 और दूसरा माने थे x प्लस 1 तो यहाँ आ जाएगा 13 प्लस 1 बराबर यहाँ पे 14। तो वो जो संख्या वहाँ पूछा जा रहा था कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है तो वो संख्या निकल गया, वो हो गया 13 और वो एक संख्या हो गया 14। इनका वर्ग करोगे तो आंसर आ जाएगा 365। अगर नहीं विश्वास है तो करके देखिए ना, 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और दोनों को जोड़ दीजिए 9 6 15 का 5 बाकी बचा 1 9 6 15 5 16 6 बचा 1 1 1 2 1 3
तो ये सब साबित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा 13 और 14, जो कि हम फिर स्क्वायर करके दिखा दिए आपको। तो ये पूरा सत्यापित हो गया। क्वेश्चन कभी कभी बोलता है कि सत्यापित करके देखो, तो इस तरह से करके दिखा देंगे तो ये सत्यापित हो जाएगा।